अदिति, भूमि, दक्ष, फैजा, खुशी, पूर्वी, संभव एंड वैष्णवी भार्गव। प्रियांशु श्रीवास्तव, साईराम सर। साईराम प्रियांशु, साईराम। After that, okay, so still we are left with this. The time is already over. So let us start discussing what we were discussing about GST. So let us come back to the presentation part. Chrome tab, class is we are presenting this. Okay. So this we were seeing, है ना? Is it visible to all of you? Sairam? Yes, sir. Okay, so now what did you understand out of this? That AP transaction, this I have explained to you earlier also. This you have to understand. What we discussed, that this types of GST. So basically it is of three categories are there: CGST, that is Central Goods and Services Tax; SGST, that is State Goods and Services Tax; then IGST, that is Integrated Goods and Services Tax. ठीक है? सो जो पहले वाले जो दो हम चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं? CGST and SGST are charged on this intra-state. Means if goods and services are being purchased and sold within the boundaries of same state, एक ही स्टेट के अंदर होता है तो लगाते हैं हम लोग CGST and SGST. ठीक है? और if it is inter-state, mean between the buyers and sellers of two states, that is we charge IGST. ठीक है? तो अगर एक ही स्टेट में है तो दो टैक्स लगते हैं, CGST एंड SGST, और जो भी रेट होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है दोनों में. ऐसे अभी हमने 18% को 99% डिवाइड कर दिया दोनों में, CGST 9% एंड SGST 9%. अगर SGST हो तो अकेला 18% ही लगेगा वो, है ना? उसमें डिवाइड नहीं होता है, CGST IGST नहीं होता है, उसमें इंटीग्रेटेड है SGST. ठीक है? तो अब इसमें दो हो गए, एक होता है इनपुट GST, दूसरा होता है आउटपुट GST. इनपुट GST का होता है जब आप परचेज कर रहे हैं तो जो आप पे कर रहे हैं, है ना, जो आपने पेमेंट किया वो कौन सा है? इनपुट GST है. ये आपकी असेट है, आपका एक्सपेंस नहीं है. इट्स एन असेट नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा. यू कैन सेट इट ऑफ. आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हो, जो पैसा आप कलेक्ट करोगे टैक्स का उसमें से अपना पैसा लेके बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट को देना है. सो इट इज एन असेट नॉट एन एक्सपेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? साईराम, एज ए बिजनेसमैन जब हम बात करते हैं ना, तो कस्टमर के लिए तो खर्चा ही है, कस्टमर को तो अल्टीमेटली देना है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या है? वो असेट है, क्योंकि इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट GST. तो वो पैसा इसको मिल जाएगा, कहीं गया नहीं है ना. जब वो पैसा मिल जाएगा कस्टमर से टैक्स का, तो उसमें से अपना पैसा सेट अप कर लेगा जी. दूसरा है आउटपुट GST. ये कलेक्ट होता है सेल के टाइम पे. इट इज नॉट इनकम नहीं है, इट्स ए लायबिलिटी. आउटपुट GST हमको मिल तो रहा है लेकिन वो हमारी इनकम नहीं है. दैट इज लायबिलिटी बिकॉज दिस इज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट. ये पैसा हमारा नहीं है, हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया है. So this money we have to deposit to the government account after settling the input GST. कितना समझ में आ गया आप लोग को अभी? साईराम? Yes, sir. अब देखो, ये तो अब इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने फर्नीचर परचेज किया था. दूसरा ट्रांजेक्शन ले लेते हैं. मिस्टर एक्स सोल्ड फर्नीचर. मिस्टर एक्स वही है, मिस्टर एक्स का है ऑफ कानपुर, है ना? मिस्टर एक्स ऑफ कानपुर सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 1,50,000. ठीक है? टू दिनेश ऑफ, हाँ का बनाना है इसको, ईपी का बनाना है तो झांसी बना देते हैं हमारे पास वाला.
झांसी फॉर कैश रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। 18% ये हो गया दूसरा ट्रांजेक्शन। अब इसने फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। सिंपल एंट्री करते तो क्या करते हैं आप, उसकी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही करते ना अभी। ये तो सिंपल एंट्री होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सही राम, साई राम, Yes, sir. Yes, sir. मैं मीटिंग में हूँ कि नहीं? मीटिंग में हूँ ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, सेम स्टेट है ना, टू आउटपुट CGST and to output SGST। हमारा आपको कैश तो आएगा, लेकिन पूरा फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, टैक्स के बाद टैक्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को देना है। तो पैसा मिलेगा कितना, कैश अकाउंट डेबिट होगा, देखो 1,50,000 में बेचा और 18% हमको मिला जीएसटी, तो प्लस करो 18%, 1,50,000 का कितना हो गया, 30,000 होता, उसमें 3,000 कम हो गया, 27,000। 1,50,000 का 20% निकालेंगे तो टैक्स 30,000 होता, तो 2% कम कर दो, 3,000 कम हो गया, तो 27,000 यानी 177,000 हो गए। कितने लोग को समझ में आया कैसे 177,000 आया? साई राम, करा दिया हूँ। हाँ जी, 1,50,000 का 18% निकालो, कितना आया, 1,50,000। 27 आया ना, 150 में 27 तो 177 हो गया, एम आई राइट? यस सर। अब इसमें 150 तो आ गया हमारा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में तो नहीं आएगा 150,000, ठीक है। अब जो 27,000 मिला आपको, उसका हाफ हाफ अमाउंट जाएगा दोनों में, तो 13,500 तो चला गया CGST में, एंड 13,500 आ जाएगा SGST में। समझ में आया आपको ये? साई राम, Yes, sir. ठीक है। आप देखो ऊपर हमने टैक्स दिया कितना था, ये देखो दोनों 9,000 प्लस 9,000 दिया कितना था, 18,000, और हमने कलेक्ट कितना किया, मिला कितना हमको टैक्स, लिया कितना कस्टमर से, साई राम? 27,000. 27,000। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही समझा रहा हूँ अभी तो एग्जांपल के लिए आपको, सेट ऑफ कैसे होता है समझ लिए। प्लेन एग्जांपल देखो, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना आउटपुट CGST मिला आपको, 13,500, ये मिला ना, 13,500। उसके बाद है आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, वो भी कितना है
13,500, ठीक है। 2, आपने टैक्स दिया तो वसूल कर लो, एडजस्ट कर लो इसमें से। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट कितना हो गया आपका? 9,000 आपने दिया, ऊपर देखो, समझ में आ रहा है क्या? हमने अपना CGST ले लिया। 2 इनपुट SGST अकाउंट, ये भी 9,000 ले लिया आपने। अब कितना बचा आपके पास देखो, फिर हम कितना बच रहा है देखो, फिर हम, हाँ जी 9,000। हाँ जी 9,000 बचेगा ना, तो ये पेमेंट कर देंगे टू बैंक यस अकाउंट। सर। तो बचा हुआ ना हमारा, ये हमने गवर्नमेंट को दे दिया टू बैंक अकाउंट, कितना? 9,000। समझ में आया क्या आपको? ये आपका टैक्स आपको मिल गया कि नहीं मिला? आपने दिया था ऊपर 9,000 दिया था आपने, एडजस्ट कर लिया सेट ऑफ एक्सपेंसेस और सेट ऑफ। हमको जब टैक्स मिलेगा वी कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम आवर टैक्स कलेक्टेड। टैक्स पेड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। क्लियर है आपको सबको ये? सही राम? यस हाँ भाई, सर। बाकी लोग बोलिए, शिवम के अलावा और भी लोग हैं ना, शिवम पारिक के अलावा और भी कुछ लोग। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया? Yes, sir. ये बेसिक कंसेप्ट होता है यस सर। ना, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इसकी एनटीआर भी लिखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, बट दिस इज Yes, sir. आई ट्राई टू एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट, है ना। बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? तो कौन कौन से टैक्स हो गए बताओ? खुशी बताइए, खुशी गुप्ता, कौन कौन से टैक्स हो गए इसमें? 3 कौन कौन से टैक्स बताए मैंने आपको? जीएसटी में 3 टैक्स है बेसिकली, एक टैक्स नहीं, Yes, sir. 3 टैक्सेस बताए ना। जीएसटी में कौन कौन से हैं 3 टैक्स? सर CGST, वेरी गुड, SGST, वेरी गुड, IGST. एक्सीलेंट। नाउ वर्षा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब चार्ज करते हैं? वर्षा है क्या? वर्षा नहीं है। भूमि जैन, सर जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो। रिपीट अगेन। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन इंटरेस्टेड मीन, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटरेस्टेड मीन्स, दो सेम किसी भी एक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन हो। हाँ, बायर एंड सेलर बोथ बिलोंग टू द सेम स्टेट, है ना। अच्छा, दक्ष, दक्ष जन है क्या? यस सर। व्हाट इज इंटरेस्टेड? सर मूवमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। वेरी गुड। कुशाग्र है क्या? कुशाग्र, कुशाग्र, सर वो नहीं है। कुशाग्र नहीं है, ओके। चलो, कनक गुर्जर, Yes, sir. इंटरस्टेट, Yes, sir. इंटरस्टेट मीन्स, Sir, movement of persons of sales of goods in the different states. हाँ डिफरेंट। तो कौन सा टैक्स लगेगा फिर? IGST, sir. अगर आईजीएसटी, फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, Sir, फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, यस।
interstate goods and service tax. ओके अदिति सोनी, फुल फॉर्म ऑफ IGST? Sir, integrated goods and services tax. Okay, it's the integrated goods and services tax. No, that is IGST. Integrated goods and services tax. No, it will be charged in case of interstate transaction, that is movement of goods and services or buying and selling of goods and services within two states. इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके यहाँ मैच होते हैं ना इंटर हाउस। इंटर हाउस में क्या होता है, कितने हाउस खेलते हैं? एक ही हाउस होता है कि अलग अलग हाउस के बीच में मैच होता है इंटर हाउस में? अलग अलग हाउस। हाँ, तो इंटर हाउस में अलग अलग, जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट मीन्स टू और मोर देन टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व, टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व बेसिकली, है ना। और इंट्रा हाउस अगर होगा तो एक ही हाउस है उसमें, इंट्रा स्टेट तो सेम स्टेट है, ठीक है। अभी किसी को पता है, एक मैंने इसको बोलते हैं टैक्स रेट्स को बोलते हैं स्लैब्स, है ना। क्या बोल सकते हैं? टैक्स स्लैब्स। हाउ GST is being actually charged? So government has made grouping. गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्रुपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया है। गुड्स एंड सर्विसेज ये किया है, कैटेगरीज बनाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ GST गवर्नमेंट हैज डन ग्रुपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला ग्रुप है जो बहुत एसेंशियल आइटम्स हैं, जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, जैसे मेडिसिन है, कुछ बहुत जरूरी मेडिसिन हैं। तो पहला स्लैब है स्लैब 1। स्लैब 1 में है जीरो टैक्स, 0% टैक्स और जीरो टैक्स। इनका कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही है ना। तो पहला स्लैब होगा जीरो टैक्स वाला। उसके बाद स्लैब 2 ना, स्लैब 2 में है कितना रेट होगा बताएगा? किसी को पता है? अरे बहुत लोग के यहाँ तो बिजनेस होता है, आप लोग को पता होगा स्लैब 2 में कितना % GST लग रहा है। स्लैब 2 सहीराम 5%, वेरी गुड। इसमें भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जैसे दाल चावल आटा, ये जो चीजें हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनमें कम रखा है गवर्नमेंट ने टैक्स। स्लैब 2 स्लैब 5% है। सबसे ज्यादा आइटम आते हैं इसमें स्लैब 3 में। स्लैब 3 का रेट क्या है? 12%। ये 12% का रेट है स्लैब 3 में। 12%, ठीक सही राम। और स्लैब 4 क्या है? स्लैब 4 ये 18%, 18%। इसमें लग्जरी आइटम्स हैं, जो भी लग्जरी आइटम्स हैं। महंगी कार में 2 रेट है। ऐसे कार खरीदना आपको तो शायद 7-8 लाख तक की कार खरीदोगे, 5-6 लाख तक की कार तो 12% की रेट में आएगी। और कार जैसी लग्जरी कैटेगरी में चली गई हो, SUV वगैरह जो महंगी कार है, जहाँ लग्जरी है, तो पूरा 18% कैटेगरी में चली जाएगी। सो दिस वे दे हैव डिवाइडेड, वैल्यू के बेस पर डिवाइड किया कि इतने रुपए तक की 12% में, इतने रुपए से ऊपर तक के उनको 18% के स्लैब में जाएंगी। और लास्ट स्लैब है स्लैब 5। स्लैब 5 में कितना रेट है ये बताएगा क्या? स्लैब 5 28%। ये खाने पीने की चीजों पे है। खाने पीने की समझ रहे हैं आप लोग? खाने पीने की चीजें कौन सी? कुछ ही लोग सिलेक्टेड लोग खाते पीते हैं उस पे। टोबैको प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, विस्की, वाइन, जो इस तरह के प्रोडक्ट है ना, जितनी तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, ये सब जो आता है उन पे, ये सब तो ऑल कम इन दिस कैटेगरी, 28%, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनका कंजम्पशन डिस्करेज करना चाहती है, तो दे आर टैक्स्ड एट ए हायर रेट। उन पे ज्यादा टैक्स लगाए गवर्नमेंट, सोचती है कि महंगा कर देंगे तो लोग नहीं यूज करेंगे, कम यूज करेंगे। ऐसा होता है क्या सही राम? पेट्रोल महंगा होगा तो लोग गाड़ियां खरीदते हैं क्या? पेट्रोल महंगा है तो गाड़ियां कम खरीदते हैं क्या लोग? नो सर, नहीं खरीदते ना, गाड़ियां तो नहीं खरीदते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है कि हो सकता है कुछ हद तक कम होता है उससे,
अब वैसे है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक और हम मान सकते हैं सिक्स स्लैब। इसमें एक प्रोडक्ट आता है गोल्ड। अब आप इमेजिन करो अगर गोल्ड पे इनमें से कोई भी स्लैब लगा दिया तो कितना टैक्स लगेगा गोल्ड पे। मान लो 12% में लिया है गोल्ड को, तो 1 तोला 10 ग्राम्स 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 50,000 से 60,000 चल रही है फिलहाल में, 50 से 60 के बीच में चल रहा है। तो 60,000 का 12% कितना होगा, 7,200 टैक्स हो जाएगा 12% अगर ले आए तो। और 28% में ले आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसका एक अलग से स्लैब बनाया, उसको फिक्स कर दिया 3%। गोल्ड पे जो जीएसटी का रेट है वो 3% है, स्टैंडर्ड रेट है उसका गोल्ड का 3% है। अब जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल ना, ये टैक्स से फ्री नहीं है, लेकिन जीएसटी के रिजीम में नहीं है। इन पर टैक्स तो लगता है, बट दे आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। बट इन पे अभी भी क्या लग रहा है, वैट लगता है आज भी। मैंने बताया था ना, वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है इन पे अभी भी। स्टेट गवर्नमेंट्स आर चार्जिंग वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एट द डिफरेंट रेट्स, है ना। इसको जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे, उसके पीछे लॉजिक क्या मालूम है, ये बता सकता है क्या? साई राम, साई राम। सारे लोग चले गए छोड़ के, मैं अकेला लगाऊंगा यहाँ। साई राम, पेट्रोल पे जीएसटी तो इंटरेस्ट रेट पे डिवाइड हो जाएगा, और व्हीकल्स कैसे कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने अच्छा ये बताओ, पेट्रोल डीजल का पेट्रोल का रेट बताओ, पेट्रोल का रेट चल रहा है मार्केट में, किसी को पता है पेट्रोल का रेट कितना है? साई राम, सर 83। हाँ 83 मान लो, रफली मान लो 80 मान लो, चलो 83 छोड़ो, 80 मान लिया, 80 रुपीज पर लीटर है ना। इसमें से पेट्रोल की प्राइस कितनी है, रियल प्राइस कितनी है पेट्रोल की पर लीटर में? सर 50। नहीं, पेट्रोल की प्राइस का जो हम पे करते हैं उसमें से 25 से 30 रुपीज उसकी कॉस्ट है बस, केवल। समझ में आ रहा है? कॉस्ट कितनी है उसकी, 25 रुपीज का तो मानो, बल्कि 30 तो ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी सारा क्या है, टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर डीलर का कुछ कमीशन होता है, जो पेट्रोल पंप वाला होता है ना, जो डीलर का कुछ कमीशन, वो जो वो सब मिला के हमको मिलता है वो। सो वैट इज हैवीली टैक्स, दिस पेट्रोल डीजल इज हैवीली टैक्स एंड इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है पेट्रोल डीजल। अगर आप इसको वैट की सॉरी जीएसटी के रिजीम में लेके आएंगे तो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर पेट्रोल डीजल इन कैटेगरीज में आ गए तो किस में आना चाहिए? क्योंकि कौन सी कमोडिटी है, वो एसेंशियल है कि नहीं है, कि वो लग्जरी है? पेट्रोल डीजल क्या लग्जरी है कि एसेंशियल है? एसेंशियल। एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि किसान को खेत में खेती करने के लिए कंपलसरी जरूरी है वो, तो 5% की कैटेगरी में आएगा। अभी उस पर टैक्स लग रहा है लगभग मिला के देखा है तो 50% के आसपास टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, और इस कैटेगरी में ले आए तो कितना मिलेगा उनको, 5% मिलेगा। यानी आपके लिए तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल मुश्किल से 35-40 रुपए लीटर हो जाएगा पब्लिक के लिए तो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी अभी कोई भी इस पे एग्री नहीं है कि पेट्रोल डीजल शुड बी ब्रॉट इन द जीएसटी रिजीम ना, क्योंकि हमारे यहाँ कौन डिसाइड करता है रेट्स और कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट की कौन रीसफलिंग चेंजिंग, उनकी स्लैब चेंज होते रहते हैं। तो मैंने वर्ड यूज किया ना ग्रुपिंग, ये जो ग्रुपिंग है जो है बदलती रहती है। बहुत सारी गुड्स जो पहले 28% में थी वो अभी 18% में ला दी गवर्नमेंट ने, कुछ गुड्स 18 से 12 में आ गई, कुछ 12 से 5 में आ गई, कुछ 5 से 0% कैटेगरी में आ गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और लोगों की जो व्यू आते हैं उसके बेस पे गवर्नमेंट इसको चेंज करती रहती है, ठीक है। तो ये एक हमारे जीएसटी काउंसिल है, क्या है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल है, दिस जीएसटी काउंसिल इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर दिस काउंसिल की स्पेलिंग गलत है क्या, कुछ दिखा रहा है, रेड लाइन कर रहा है, COUNSIL।
काउंसिल को डीएल दिखा रहा है मुझे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल है, दैट इज द रेगुलेटरी बॉडी है इसकी। जीएसटी काउंसिल इज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन। चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी होगा उसका, बॉस जो होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसका हेड होता है ना, हेड या चेयरमैन जो होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर्स, पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो होते हैं, एंड सम कैबिनेट मिनिस्टर्स, और भी दूसरे कुछ लोग हैं जो, एंड सम अदर मेंबर्स। इसमें आपका वो नीति आयोग का चेयरमैन हो सकता है, नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, तो वो हो सकता है आपका, और कोई मिनिस्टर हो सकते हैं इसमें। तो ये लोग, इसका रेगुलेटरी बॉडी है। ये बॉडी मिलके इसकी मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम, एंड इन दैट मीटिंग्स दिस रेट्स ऑफ टैक्सेस आर हार्मोनाइज्ड, दे आर रीग्रुप्ड, ये सारा काम ये करते हैं। और इसकी जो कंप्लायंस है, कब टैक्स जमा करना है, कब रिटर्न फाइल करना है, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय दिस जीएसटी काउंसिल। साई राम, साई राम, Yes, sir. एम आई राइट? ये स्लैब्स ठीक लिखे मैंने? ठीक है, तो ये अच्छा है, इसमें टैक्स एविजन कम है। अब टैक्स चोरी कब रुकती है, उसके लिए जरूरी क्या है बताया, क्या बताया मैंने आपको? जब आप बिल लेंगे किसी चीज के लिए तो टैक्स चोरी रुकेगी। तो इफ कस्टमर विल आस्क फॉर बिल, then it will be accounted properly and it will be deposited in the government account। तो वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो these are the slabs, tax slabs under the GST। ठीक है, अब आपको कुछ पूछना तो पूछिए, अभी जीएसटी के लिए तो नहीं है, कभी कंफ्यूज जाओगे एकदम पूरा, तो धीरे धीरे हम चलेंगे। ठीक है, बाकी आपका लेजर जनरल को प्रैक्टिस करिए आप लोग, उसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। जीएसटी वी विल कंटिन्यू टू स्टडी। आपके पास बुक्स हैं, उसमें भी नई जो एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक नहीं है, मैंने बताया पहले भी, एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है क्योंकि रिसेंट टॉपिक ऐड हुआ है ना। तो जो भी रेफरेंस बुक भी बहुत पुरानी है तो नहीं मिलेगा आपको, लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर की बुक होगी तो ही आपको जीएसटी मिलेगा उसमें। तो उसमें से भी आप देख सकते हैं जीएसटी, इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। एंट्रीज कैसे करेंगे, कितनी एंट्रीज होंगी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस। स्टॉप शेयरिंग एंड आई एम कमिंग बैक टू द मीट। ओके, 16 students are there, so I want to talk to you. Aditi, how is the preparation? Are you doing well? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Both my subjects, accounts and Yes. business. ठीक, thank you. भूमि? सर बस बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा ज़्यादा ही है याद करने का, थर्ड हाँ, चैप्टर में। ठीक है, उसका एक बता रहा हूँ। बीएस के लिए एक काम करिए आप लोग, सब लोग याद करना है, बताया था ना एक दिन आपको, सारे टॉपिक याद करना है, फिर लिखना है, उसको आंसर लिख के देखिए अपने आप, क्वेश्चन लिखिए फिर उसका आंसर लिखिए सोच के, विदाउट सीइंग द बुक और नोटबुक, हेल्प नहीं लेना। याद कर लिया आपने, फिर उसको रिवीजन के लिए लिखिए उसको, है ना, तो दैट विल हेल्प यू। तो कंफ्यूजन जो होता है बीएस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके आंसर मिक्स होंगे। जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं तो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स फीचर्स तो मिक्स होते हैं ज़्यादातर, उसमें प्रॉब्लम ये है। तो अगर आपने थोरली तैयार नहीं किया तो दे विल बी मिक्स।
है ना। तो इसलिए क्या है कि उसको याद करने से भी जरूरी है कि उसको लिख के देखना है ना। प्रैक्टिस राइटिंग कैसे राइट करना, फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं उसमें, केस स्टडी बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो आपको कंटेंट होना चाहिए आपके पास। कंटेंट आपके पास है तो फिर आप पढ़ लिया आपने, कंसेप्ट है तो फिर आप उसको केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। भूमि जैन, भूमि, हाउ इज द प्रिपरेशन? Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? अकाउंट बीएस दोनों समझ में आ रहे हैं? बिजनेस तो आ रहा है, अकाउंट्स में थोड़ी बीच में परेशानी आती है। में परेशानी है अकाउंट में? किस चैप्टर में? ओवरऑल प्रॉब्लम है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है? सर नहीं, जर्नल एंट्रीज में आती है उसकी प्रैक्टिस। तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए और नोट करिए जो जो जनरल एंट्रीज नहीं आ रही हैं आपको, यू कैन सेंड देम टू मी और यू कैन डिस्कस इन द क्लास, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो जो जो कुछ ही एंट्रियां होंगी, 2-4 होंगी ऐसी जो नहीं समझ में आती हैं आपको, दैट वी विल डिस्कस, है ना। दक्ष, यस सर। हाँ जी दक्ष, Yes, साई sir. राम। हाँ भैया, कैसे चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ रहे हो कि नहीं? पहली बात तो ये, पढ़ाई कर रहे हो? I down है। बोथ द सब्जेक्ट्स? Yes sir। कोई प्रॉब्लम? सर अभी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, जब वो तो फिर मुझे भेज सकते हैं आप, है ना, या डिस्कस करते हैं क्लास में, है ना। Yes sir। दिव्या, यस सर। हाँ क्या स्थिति है? सर चल रही है। चल रही है मतलब ठीक नहीं है कि ठीक है? सर मतलब बैलेंसिंग में थोड़ा हो जाता है अच्छा, बैलेंसिंग के अलावा? प्रॉब्लम। ठीक है, बैलेंसिंग के अलावा? नहीं। बैलेंसिंग के अलावा नहीं, बाकी सब आ रहा है? एंटी यस सरिया सर। रही है? ठीक है, बैलेंसिंग बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। बैलेंसिंग में क्या गड़बड़ होती है, बस वो कहाँ बैलेंस शीट लिखना है, किसमें ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, किसमें प्रॉफिट एंड, ये गड़बड़ होती है ना। यस सर। बाकी तो पता है कि क्या किधर लिखना है, बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस करना है, यस डिफरेंस सर वो कर। तो पता है। ठीक है, वो तो हो जाएगा, आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं है, दैट विल बी देयर, है ना। कनक गुर्जर, कनक, हाँ जी क्या हाल है? हाउ इज स्टडीज? पढ़ रहे हो दोनों सब्जेक्ट? यस सर। यस सर। अकाउंट बीएस? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों में से किसी में भी? नो सर। नो सर। ठीक है। बीएस में भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कमी आएंगे कि डिफाइन करो और मेरिट थोड़ी में ऐसे नहीं आएंगे, आपको केस स्टडी बेस और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो दैट वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना। वो समझना है आपको, कल अब याद होगा तो आप समझ पाओगे इसको, कौन सा टॉपिक है क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। खुशी? यस सर। हाँ खुशी, समझ में आ रहा है कि नहीं? खुशी दा, वैसे तो क्या सर? मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट न्यू है, तो इनको पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, बट यू आर द न्यू फॉर आवर स्कूल आल्सो, है ना। तो कैसा समझ में आ रहा है आपको दोनों सब्जेक्ट? यस सर। ना कोई प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में, अकाउंट में, बीस में? नहीं सर अभी तो नहीं है। चलिए गुड, वेरी गुड, है ना। ओके, थैंक यू खुशी। तो वैसे मैं अभी देखा है तो यू आर ऑल न्यू स्टूडेंट्स फॉर मी, है ना। हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में तो अभी तक एक बार भी नहीं मिले हैं, जो भी हमारा डिस्कशन है। आप में से बहुत सारे लोग को तो मैं एक्चुअली बाई फेस तो जानता हूँ, लेकिन बाई नेम तो अभी भी नहीं बता पाऊंगा इसका नाम क्या है, बिकॉज वी आर ओनली इन वर्चुअल क्लास। मुस्कान भार्गव, मुस्कान, हाँ यस मुस्कान, सर। हाँ कैसा है पढ़ाई? सर बस अकाउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। तो आप सॉल्व करो और मुझे बताओ या पूछो क्लास में कि इस चैप्टर में ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो हम डिस्कस करेंगे, हम आगे नहीं भागेंगे, हम बहुत आराम। आपको पता है आपने जनरल कितने टाइम किया है, कैन यू रिमेम्बर? जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर उनको यस पता सर। है जनरल के लिए हमने कितना टाइम दिया है ना। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा जनरली बेस है हर चीज का। लेजर बनाया तो बेस क्या है उसका? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना, जनरल। और चीज में हमको अगर वो क्लियर है तो फिर हम कर सकते हैं। तो आप उसको सॉल्व करो, जो चीज नहीं आ रही है या तो क्लास में पूछो या मुझे व्हाट्सएप कर दो अपनी प्रॉब्लम जो भी है।
तो व्हाट्सएप पर तो ये होगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, लेकिन समझाऊंगा तो आप क्लास में, तो क्लास में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा आपको ये टॉपिक कैसे करना है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। पूर्वी, साईराम। यस सर। हाँ जी, कैसे चल रही है पढ़ाई दोनों सब्जेक्ट की? सर अच्छी चल रही है। ठीक है, अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस सर। अब तो बुक आ गई ना आपका, टीएस लेवल भी आ गई है, यस सर। तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पीछे जितनी दी है जनरल में, लेजर में, है ना, जितनी आती हैं आपसे। ओके, संभव। यस सर। तो कोई संभव है कि नहीं? संभव संभव है कि नहीं? सारा दोनों सब्जेक्ट हो रहे हैं? यस सर। ओके, संभव का रिस्पॉन्स तो अच्छा है, क्लास में रिस्पॉन्स करता है, कितना पढ़ रहा है वो मालूम चलेगा। बीएस पढ़ रहा है कि संभव? यस सर। ओके, शिवम का तो रिस्पॉन्स आता है, शिवम तो मालूम चल रहा है। शिवम, बीएस कैसा है? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, करते रहो ऐसे ही तो अच्छा है। ठीक है, स्वास्थ्य का भी रिप्लाई तो करती है, पूछती भी। हाँ, स्वास्थ्य यस का, सर। हाँ, कोई यस सर। प्रॉब्लम स्वास्थ्य का? सर थोड़ा रिस्पॉन्ड लेट है, मतलब मुझे चीजें थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती हैं, मतलब अभी सब समझ में आ तो रहा है, थोड़ा हाँ प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी बेटा ना, अकाउंट्स में तो स्पेशली यस सर। प्रैक्टिस है ना, मैथ्स की जैसे ही यस है वो भी। हाँ। यस सर, तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, अभी तो आ रहा है समझ में। हाँ, स्टार्टिंग तो थोड़ा नया सब्जेक्ट है ना, थोड़ा लगा होगा टाइम आप लोग को। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। वैष्णवी, वैष्णवी भार्गव, वैष्णवी, कैन यू कनेक्ट? यस सर। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी दोनों दोनों केस में? यस सर, वो तो ठीक है, लेकिन बस जनरल एंट्रीज में थोड़ी कभी दिक्कत आ रही है थोड़ा। हाँ, तो क्या नहीं यार, आपको वो उसको रख के रखो और उसको पूछो क्लास में अपने ना, जो भी नहीं आ रही एंट्री वो रख के लिख के रखो अपनी नोटबुक में, कॉपी में, फिर अगली क्लास जो होती है उसमें पूछो। अगर ऐसे ही रखोगे तो कैसे क्लियर होगा ना, तो पहले तो आप सोल्व करो प्रॉब्लम्स, फिर जो नहीं आती है उनको क्लास में पूछो। ठीक है, वर्षा। हाँ वर्षा, वर्षा की आवाज नहीं आ रही, वर्षा ने माइक तो खुला है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ वर्षा, हाउ आर यू? नहीं मालूम चल रहा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है शायद उसके माइक का, कुछ प्रॉब्लम है। सो नाउ व्हाट वन रूल वी आर मेकिंग? यस वर्षा, हाउ आर योर स्टडीज ऑफ बीएस एंड अकाउंटेंसी? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो वी आर मेकिंग वन रूल, जैसे भी सारे बच्चे हमारे अपना वीडियो ऑफ करके रखते हैं, तो अभी क्या करना है, हर दिन हमारी क्लास में ऐसे 25 से 24 बच्चे हैं, तो हर दिन 4 बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे। 4 स्टूडेंट्स, इट विल बी कंपलसरी फॉर 4 स्टूडेंट्स टू कीप द वीडियोस ओपन। सही है, हम समझ में आ रहा है क्या आपको? सही राम। यस सर। यस सर। यस तो सर। जैसे पहले दिन फर्स्ट से चालू करिए, जो भी 4 बच्चे होंगे आपके वो वीडियो ऑन रखेंगे क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो वो अपना ऑफ रख सकते हैं, नेक्स्ट 4 जो आएंगे वो अपना वीडियो ऑन रखेंगे, है ना। तो ऐसे करके 4 4 बच्चों का रूल रहेगा, बाकी सारे बच्चे अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका टर्न आएगा तो आप डिसाइड कर लेना कि पिछली बार कौन से 4 बच्चे थे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 4। तो आपका वीक में शायद एक ही बार नंबर आएगा मुझे लगता है ना। 4 4 करेंगे तो 4 6 24, तो 6 दिन ही क्लास होती है हमारी। वीक में एक दिन आपको लगभग अपना वीडियो ऑन रखना है ना। सो दैट विल बी आर डिसाइडिंग। ओके, सो दैट्स ऑल, वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ऑफ जीएसटी। कल हम डिस्कस करेंगे क्या एंट्रीज होती हैं इसकी, और कैसे इसको लेजर पोस्टिंग जाएगी। पोस्टिंग का रूल तो वही है, कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, आपको बताइए कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं, दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। ठीक है, सो साईराम, यू कैन लीव द मीटिंग। सैरम सर। राम साईराम, साईराम, Sairam sir. राम साईराम, साइरम सर। साईराम, साईराम।